हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुनीता एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का थर्ड चैप्टर टी फ्रॉम असम पढ़ने जा रहे हैं। और हम इसके थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं पहले ही। प्रांजोल, अ यंगस्टर फ्रॉम असम, इज़ रणवीर्स क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। अब यहाँ पे दो बच्चे हैं, प्रांजोल एंड राजवीर, दोनों फ्रेंड्स हैं। और प्रांजोल अ यंगस्टर फ्रॉम असम, प्रांजोल कहाँ से बिलोंग करते हैं? असम से। इज राजवीर्स क्लासमेट, प्रांजोल क्या है? राजवीर के क्लासमेट हैं। एट स्कूल इन दिल्ली, दिल्ली के एक स्कूल में दोनों लोग क्लासमेट्स हैं। और प्रांजोल असम से बिलोंग करते हैं। प्रांजोल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर असम and Pranjol has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation। अब प्रांजोल के फादर क्या है? मैनेजर हैं, देख रेख करते हैं। ऑफ अ टी गार्डन, एक टी गार्डन के, टी के बागान के वो क्या है? मैनेजर हैं। इन अपर असम, असम के ऊपरी भाग में। एंड प्रांजोल हैज़ इन्वाइटेड, प्रांजोल ने इन्वाइट किया है किसे? राजवीर को इन्वाइट किया है टू विजिट हिज होम, कि उसके घर वह घूमने आए। ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों में राजवीर घूमने आए। ठीक, प्रांजोल ने राजवीर को अपने घर पे घूमने के लिए बुलाया है। नाउ अब ये दोनों असम की तरफ जा रहे हैं और ट्रेन में हैं। एंड चाय, गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। अब ये लोग ट्रेन की, जब आप डिब्बे में बैठे होते हो तो आपको ये कई सारे सेलर्स मिल जाते हैं। कोई पानी बोलता है, कोई चाय बोलता है, कोई मतलब चने बोलता है। तो एक चाय वाला आता है, अ वेंडर मीन्स अ सेलर, कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। हाई पिच्ड वॉइस मीन्स बहुत तेज आवाज में वह चाय गरम बोलता है। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। तो वह क्या होता है? ही केम अप टू, वह आता है, हमारे विंडो के पास आता है। एंड आस्क्ड, उनकी विंडो की तरफ जाता है। एंड आस्क्ड, और पूछता है, चाय साहब कि चाय चाहिए आपको? गिव अस 2 कप्स, प्रांजोल सेड, कि हमें 2 कप चाय दे दीजिए, प्रांजोल कहता है। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, और वे दोनों क्या करते हैं? सिप्ड करते हैं, धीरे धीरे पीते हैं। सिप्ड करना माने धीरे धीरे पीना। स्टीमिंग हॉट लिक्विड, क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉट टी है तो इसलिए वो लोग सिप करके पीते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन इन दियर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू, और ऑलमोस्ट मतलब सब, लगभग सभी लोग, एवरीवन सभी लोग, इन दियर कंपार्टमेंट जो कि उनका डिब्बा होता है, जो कि उनका जहाँ पे बैठने का जगह है वहाँ आसपास, इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू, और वो लोग भी लगभग सब लोग क्या कर रहे हैं? चाय पी रहे हैं। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। अब यहाँ पे राजवीर क्या कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मतलब पूरे वर्ल्ड में, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में 80 करोड़ कप ऑफ टी, 80 करोड़ कप्स पी जाती हैं टी की, एवरी डे, रोज 80 करोड़ कप्स टी पी जाती है। व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजोल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। वह सरप्राइज हो जाता है। एक्सक्लेम प्रांजोल, प्रांजोल सरप्राइज हो जाता है और कहता है, टी रियली इज वेरी पॉपुलर, कि बहुत ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, अब क्या हो गई है? अब ट्रेन क्या हो गई? स्टेशन की ओर आगे जा चुकी है। प्रांजोल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। अब प्रांजोल ने क्या किया है? बरीड हिज नोज, मतलब अपनी नोज को क्या कर लिया है? बरीड, मतलब यहाँ पे ये इडियम है कि बरीड हिज नोज मीन्स इमर्स्ड इन रीडिंग। रीडिंग में अब क्या हो गया? वह व्यस्त हो गया। मतलब जब हम कोई बुक्स पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? अपना मुँह छुपा लेते हैं और उसमें मतलब देख के पढ़ते हैं। इन हिज डिटेक्टिव बुक्स, अब वह अपनी डिटेक्टिव बुक पढ़ने में इमर्स्ड हो गया। अब राजवीर टू वॉज एन अर्डेंट, और राजवीर भी क्या है?
बहुत ही मतलब उसे भी पसंद है और बहुत ही पैशनेट है किसके लिए, डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ने के लिए, वो भी राजवीर भी बहुत पसंद करता है। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सैंड, और उसी क्षण उसे क्या है, कीनर है, मतलब है कि एक्सट्रीमली ईगरनेस है, उसको जानने की इच्छा है, ऑन लुकिंग, और वो क्या करना चाहता है, देखना चाहता है बाहर, एट द ब्यूटिफुल सीनरी, जो भी उसको जो ब्यूटीफुल सीनरी वगैरह दिखाई दे रही हैं, जो ब्यूटीफुल बहुत सुंदर जो दृश्य दिखाई दे रहा है उसे देखने के लिए वो क्या है, बहुत ही एक्सट्रीमली ईगर है उसके अंदर। एंड इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, और हर जगह क्या है, हरा हरा हर जगह है। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, और राजवीर ने इससे पहले इतनी ज़्यादा हरियाली कहीं नहीं देखी है। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुश, और तब क्या होता है, सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड मीन्स जो धान के जो खेत हैं हरे भरे, सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स जो हैं, गेव वे टू टी बुशेस, वो क्या देते हैं, रास्ता देते हैं, टी बुशेस को रास्ता देते हैं, मतलब इनका जब फील्ड खत्म हो जाएगा तो किसका फील्ड शुरू होगा, टी बुशेस का, टी के प्लांटेशन का रास्ता खुल जाएगा। एंड इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, अब यह कैसा व्यू है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही शानदार व्यू है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली wooded hill, a sea of tea bushes, its dust as far as the eye could see। अब यहाँ पे बैकड्रॉप मीन्स बैकग्राउंड, अब यहाँ पे बैकग्राउंड ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, जो मतलब वुडेड माने होता है लकड़ी वगैरह, तो वुड माने लकड़ी होता है, हिल जो डेंसली मतलब घने जो लकड़ियों के जो हिल्स वगैरह हैं उसके बैकग्राउंड में, अगेंस्ट द बैकग्राउंड अ सी ऑफ टी बुशेस, क्या है, एक सी ऑफ टी बुशेस, मतलब सी मतलब है कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, लार्ज एरिया है, टी का, चाय के बागानों का लार्ज एरिया है, स्ट्रेच्ड एज फॉर एज द आई कुड सी, मतलब इतना फैलाव है कि जितना कि हमारी आंखें देख सकती हैं, इतना मतलब ज़्यादा वहाँ पे टी उगी हुई है, टी है। एंड डाफलिंग द टाइनी टी plants were all sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures। अब यहाँ पे क्या हो गया, डार्फिंग मीन्स मेकिंग अदर लुक स्मॉल, डार्फिंग द टाइनी ट्री, अब जो टाइनी ट्री हैं तो वो तो पहले ही ऑलरेडी जैसे ट्री होती है एक छोटी ट्री है, अब उसके सामने हम एक बड़ा ट्री रख देंगे तो क्या लगेगा, ये तो और भी छोटे लगेगा, मतलब उसको डॉर्फ कर दिए गए, छोटा बौना कर दिए गए। टाइनी ट्री प्लांट्स वर टॉल स्टर्डी सेड ट्री, बड़े, टॉल मीन्स बड़ा, स्टर्डी मीन्स स्ट्रॉन्ग, सेड ट्री माने छायादार पेड़ से अब वो जो टी के जो प्लांट्स हैं वो क्या हो गए हैं, छोटे हो गए हैं। एंड एमिस्ट द ऑर्डरली रोज, और एमिस्ड मतलब लगभग बीच में, इन द मिडिल ऑफ ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस, जो बुशेस की जो ऑर्डर ऐसे लगाई जाती है उनके बीच में क्या है, मूव द डॉल लाइक फिगर्स, अब जो ट्रीज वगैरह हैं वो कैसी फिगर आ रही है, उनकी डॉल लाइक फिगर्स आ रही है। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोविंग आउट ऑफ टाल चिमनीज, और कुछ दूरी पर फिर क्या उसे देखने मिलता है कि देयर वॉज एन अगली बिल्डिंग, बहुत ही मतलब खराब सी भद्दी सी बिल्डिंग है, विद स्मोक बिलोविंग आउट, अब उसमें से क्या हो रहा है, स्मोक बाहर निकल रहा है, बिलोविंग मिस होता है कि जो मूविंग और फ्लोविंग आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ एयर क्या होना, फ्लो होना, आउट ऑफ टॉल चिमनी, वहाँ पे चिमनीज हैं, चिमनीज क्या हो रही है, धुआं बाहर की तरफ जा रहा है, और वहाँ जो चिमनी जहाँ पर है वो जो बिल्डिंग है वो क्या है, बहुत ही अगली है, बदसूरत है, अच्छी नहीं दिख रही है। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, अब यहाँ पे राजवीर बहुत एक्साइटेडली बोलता है कि हे टी गार्डन, अरे वाह टी गार्डन आ गया, वाह टी गार्डन दिख रहा है, ऐसा बोलता है। The Pranjal who had been born and
brought up on a plantation didn't share Rajveer's excitement। अब जो प्रांजल जो है, जो कि यहीं पे पला बड़ा है, बॉर्न मीन्स अब यहीं पे उसका जन्म हुआ है, ब्रॉट अप हुआ, वहीं पे ग्रो हुआ ऑन प्लांटेशन, ये सब प्लांटेशन वगैरह ऐसी जगह पे वो पला बड़ा है, तो वो डिडंट शेयर राजवीर से, तो वो एक्साइटमेंट जो राजवीर की जो एक्साइटमेंट है उसको शेयर नहीं करता, मतलब वो एक्साइटेड नहीं होता है, क्योंकि वो तो हमेशा वो सारी चीज़ें देख रहा है, तो उसे उतना कोई मतलब नहीं। हाँ, ऐसा देख रहे हैं वो, मतलब स्टॉइक है एकदम से, और राजवीर क्या है, बहुत एक्साइटेड है। ओह दिस इज टी कंट्री नाउ ही सेड। अब राजवीर कहता है अरे ये तो टी कंट्री है, असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। और असम क्या है, वर्ल्ड में, विश्व में सबसे ज़्यादा टी का प्लांटेशन कौन करता है, असम करता है, इसीलिए वह क्या है, टी कंट्री है, टी की कंट्री है। एंड यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। और आप क्या कर सकते हो, यू विल सी, और आप देखोगे, इनफ गार्डन्स, पर्याप्त गार्डन्स देखोगे, टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, जो कि आपको लास्ट तक अपने लाइफ टाइम में हमेशा हमेशा याद रहेंगे। इतना मतलब इतना गार्डन है यहाँ पे, इतना बड़ा गार्डन है। एंड आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। अब यहाँ पे राजवीर कहते हैं कि मैंने बहुत मतलब पढ़ा है, टी वगैरह के बारे में उतना पढ़ा है जितना मैं पढ़ सकता था, मैंने सब पढ़ा है। एंड नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मैनी लीजेंड्स। अब नो वन रियली नोज, और कोई भी सच में नहीं जानता है कि हु डिस्कवर्ड टी, कि टी को किसने डिस्कवर्ड किया, किसने खोजा। बट देयर आर मैनी लीजेंड्स, और यहाँ लेकिन यहाँ पे क्या है, कई लीजेंड्स हैं। व्हाट लीजेंड्स, क्या लीजेंड्स। अब यहाँ पे हो सकता है ये प्रांजल पूछ रहा है। वेल देयर्स द वन अबाउट द चिमनी एम्परर। मतलब यहाँ पे कुछ कहानियाँ हैं, कुछ लीजेंड्स की, कुछ मतलब ऐसे लोगों की, मतलब महान लोगों की कह सकते हैं कि वेल देयर्स द वन अबाउट द चाइनीज़ एम्परर। अब यहाँ पे पहले जो लीजेंड है वो कौन है, एक चाइनीज़ एम्परर है, चाइनीज़ सम्राट है, कौन, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, जो कि क्या करते थे, हमेशा वाटर को बॉयल करते थे, वाटर को उबालते थे, पानी पीने से पहले उसको क्या करते थे, वाटर को उबालते थे। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विंग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। और एक दिन क्या हो जाता है, वन डे कुछ लीव्स क्या होती हैं, लीव्स की ट्विग्स मीन्स दो पत्ती से जुड़ी हुई रहती ना, तो बर्निंग, अब उस जो खौलते हुए पानी में क्या होती हैं, गिर जाती हैं। एंड जब वह पीते हैं उस पानी को तो एक डिलीशियस फ्लेवर, एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर उनको मिलता है, जहाँ से क्या होती है, चाय की उत्पत्ति होती है। एंड इट इज सेड दे वर टी लीव्स, और यह कहा जा सकता है कि वो जो थी वो क्या थी, टी लीव्स थी। टेल मी अनदर स्कॉफ्टेड प्रांजल। अब यहाँ पे ये क्या कहते हैं, प्रांजल कहता है, प्रांजल मतलब हंसते हुए कहता है, स्कॉफ्ड मीन्स लाफ्ड, तो हंसते हुए कहता है कि टेल मी अनदर, कि मुझे दूसरी भी कहानी सुनाओ। तो वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। अब वहाँ पे राजवीर कहता है कि हमारे पास एक इंडियन ऐसे लेजेंड हैं जिनके द्वारा मतलब कहा जाता है कि इनके द्वारा टी का इन्वेंशन हुआ। बोधिधर्मा, एक बोधिधर्मा थे, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक, एक एंशियंट मतलब प्राचीन बौद्धिस्ट, बुद्ध धर्म से रिलेटेड एक एस्थेटिक, एक सन्यासी थे। कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। उन्होंने क्या करा, काट दिया, अपने आईलिड्स को काट दिया, आँखों की जो ऊपर पलकें होती हैं उन्हें काट दिया। बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी, क्योंकि वो बहुत ही स्लीपी फील करते थे, मतलब जब भी वो मेडिटेशन में बैठते थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आती थी। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और जो उनके आईलिड्स थे उनसे क्या हुए, 10 लगभग 10 चाय के प्लांट्स की उत्पत्ति हुई। एंड द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स when put in hot water and drunk vanished। और जब इन लीव्स को हम हॉट वाटर में डालते हैं
और पीते हैं तो हमें क्या उससे होता है कि बैनिश स्लीप। स्लीप क्या हो जाती है, कुछ देर के लिए बैन हो जाती है, मतलब नहीं आती है, स्लीप थोड़ी देर के लिए हट जाती है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। अब यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है राजवीर ऐड करते हैं कि टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। टी को पहली बार कहाँ पे पिया गया, चाइना में पिया गया। एज फॉर बैक एज 2700 BC, मतलब पुराने समय में 2700 BC में इसको पिया गया था। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम असम। और इनफैक्ट बल्कि जो वर्ड्स है ना, टी, चाय, चीनी, ये सब कहाँ से लिए गए हैं, चाइना से लिए गए हैं, चाइनीज़ हैं सब वर्ड। एंड टी केम टू यूरोप only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage। और जो टी आया यूरोप में कब आया, 16th century में आया, एंड इसको पिया गया more as medicine, मेडिसिन की तरह ज़्यादा पिया जाता था, than as beverages, मतलब एक ड्रिंक की तरह नहीं बल्कि एक मेडिसिन की तरह इसको, चाय को पिया जाता था। The train clattered into Mariani Junction। अब ट्रेन क्या होती है, क्लैटर होती है, कि मतलब जो रुकने की, जो ट्रैक पर जब ट्रेन रुक रही होती है तो क्या होती है, एक साउंड प्रोड्यूस होती है जो ट्रैक पे, मतलब जब उसको ब्रेक लगाते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है, वो क्या होती है, ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन। मरियानी जंक्शन पर रुकती है। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। अब क्या करते हैं बॉयज, क्या करते हैं कि अपने लगेज को लेते हैं एंड पुश्ड देयर वे, और अपने वे में, अपने रास्ते में निकल जाते हैं टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। क्राउडेड प्लेटफॉर्म से मतलब भीड़ भाड़ वाला प्लेटफॉर्म है, वहाँ से वह गुजर जाते हैं। एंड प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। और प्रांजोल्स के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उन दोनों का वेट कर रहे हैं। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स डेकियाबरी डेकियाबरी द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजोस फादर। अब जल्दी ही वे क्या करते हैं, दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स, वे किधर की तरफ जाते हैं, डेकियाबरी की तरफ जाते हैं। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजोल, जो टी गार्डन को प्रांजोल के फादर के द्वारा मैनेज्ड किया जाता है। एंड 1 hour लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। अब 1 hour, 1 घंटे के बाद क्या होता है, कार कहाँ चली जाती है, वियर्ड मीन्स मूव हो जाती है, शार्पली बहुत तेज़ी से मूव हो जाती है, द मेन रोड में आ जाती है कार। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड इंटर्ड डेकियाबरी टी स्टेट। और वे लोग क्रॉस्ड करते हैं कैटल ब्रिज मीन्स जो रास्ते में छोटे ब्रिज होते हैं, जिसके जैसे नीचे पानी होता है उसकी वजह से छोटे छोटे से ब्रिज बनाए जाते हैं ताकि उसको क्रॉस कर सके, वो सब क्या होते हैं, कैटल ब्रिज होते हैं। एंड इंटर्ड, अब हम उसको जब क्रॉस करते हैं तो हम लोग एंटर हो जाते हैं डेकियाबरी टी स्टेट, टी के बगानों में हम लोग एंटर हो जाते हैं। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height। अब यहाँ पे gravel मीन्स होता है loose aggregation of rock fragments। यहाँ पे यह मतलब है कि on both side, दोनों साइड क्या है, gravel road वेयर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस, मतलब एकड़ों के एकड़ क्या है, पूरे टी बुशेस से भरे हुए हैं। रोड बीच से जो रोड जा रही है तो क्या होता है, इधर उधर हर जगह क्या है, पूरे टी के बुशेस हैं। एंड ऑल नीटली, और सभी क्या है, नीटली बहुत सफाई से, प्रून मीन्स कट किए हुए हैं, टू द सेम हाइट में सारे प्लांट्स को क्या किया गया, कट किया गया है। एंड ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर विद बॉम्बू बास्केट्स ऑन दियर बैक। और जो ग्रुप ऑफ है टी प्लकर, टी को प्लक करने का जो ग्रुप है वो क्या कर रहा है, विद बॉम्बू बास्केट्स, जो बांस के बास्केट्स लिए हुए हैं इन ऑन दियर बैक, उनके बैक में क्या है, बॉम्बू बास्केट्स हैं। एंड वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन, और उन्होंने क्या पहना हुआ है, प्लास्टिक के एप्रन पहने हुए हैं। एंड वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और वो लोग क्या कर रहे हैं,
प्लग कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, न्यूली, जो अभी अभी स्प्राउटेड लीव्स, अभी अभी मतलब जैसे लीव्स होती है ना, नई नई लीव्स होती है, स्प्राउट करती हुई, उगती हुई लीव्स जो होती हैं उनको वह तोड़ते हैं, ताजे ताजे लीव्स को। एंड प्रांजोस फादर स्लोड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर। अब यहाँ पे प्रांजोल फादर क्या करते हैं, स्लो डाउन, स्लो कर लेते हैं, टू अलाउ, अपनी कार को स्लो कर देते हैं, टू अलाउ अ ट्रैक्टर, ताकि जो एक ट्रैक्टर जो आ रहे मतलब अलाउ करें, मतलब रास्ता दे दें। पुलिंग अ ट्रेलर रोड टू ऑफ टी, जिसने क्या लिया हुआ है, टी लीव्स ली हुई हैं, मतलब उस ट्रैक्टर में टी लीव्स हैं, टू पास, उस ट्रैक्टर को पास होने के लिए वह पास देते हैं, जगह देते हैं। दिस इज द सेकेंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड, isn't it, मिस्टर बैरुआ? राजवीर आस्ट। अब यहाँ पे राजवीर पूछते हैं कि दिस इज द सेकेंड फ्लश, क्या यह मतलब सेकेंड पीरियड है? स्प्राउटेड पीरियड है, मतलब पत्तियों के नए उगने का पीरियड है, सेकेंड दूसरा पीरियड। isn't it, है नहीं, नहीं क्या? मिस्टर बरुआ, आपने मतलब यहाँ पे मिस्टर बरुआ हो सकते हैं प्रांजल के फादर का नाम हो, तो राजवीर पूछता है उनसे, इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। अब क्या होता है, और जो सेकेंड जो टर्म होती है ये टी प्लांटेशन की, वो कब से कब तक होती है, मे टू जुलाई, मे टू जुलाई होती है। अब जैसे गर्मियों की छुट्टी क्या होती है, मई और जून जुलाई में ही छुट्टी होती है, तो ये सेकेंड फ्लश में क्या होते हैं, मे टू जुलाई होता है, सेकेंड फ्लश चलता है। एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, और इसी समय क्या होता है, बेस्ट टी का प्रोडक्शन होता है, यील्ड्स मीन्स प्रोडक्शन होता है बेस्ट टी का इसी समय पे, सेकेंड राउंड में। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजोल्स फादर सेड इन सरप्राइज। अब प्रांजोल के फादर क्या हो जाते हैं, बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि उसको इतनी नॉलेज है, राजवीर ने इतनी ज़्यादा मतलब टी के बारे में इतनी ज़्यादा पढ़ाई करके आई है, तो इसलिए वो बोलते हैं कि यू सीम टू हैव योर होमवर्क, कि तुम लगता है अपना होमवर्क करके आए हो, बिफोर कमिंग, यहाँ आने से पहले, मतलब यहाँ के बारे में सब चीज़ तुम पढ़ के आए हो। यस मिस्टर बरुआ, हाँ मिस्टर बरुआ, राजवीर बोलता है हाँ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, और लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मैं और भी ज़्यादा मतलब जानूँ, ये सब चीज़ों के बारे में मुझे और भी ज़्यादा पता हो, वाइल आई एम हियर, जबकि मैं यहाँ हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं और भी चीज़ें सीखूँ, जानूँ और समझूँ। And thanks for watching this video. Thank you so much. Please like and subscribe my channel. Thank you. Thanks a lot.